हेलो दोस्तों, मैं भोजराम साहू मेरे चैनल भोजराम साहू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे सहायक शिक्षक का प्रैक्टिस सेट हिंदी का। देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसको हम लोग वेबॉम से लिए हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज का है जिसको मैंने हल किया था, उसको आप लोग के पास मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाज़ों को पहचानने से शुरू हुआ है। यह कथन है, मतलब ये कथन जो दिया है वो सत्य है कि असत्य है कि निरर्थक है, इसके बारे में दिया है। तो यह कथन क्या है, एक सत्य कथन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है। मतलब सबसे पहले बच्चे क्या सबसे पहले सीखते हैं, तो सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद लिखना, उसके बाद पढ़ना। तो ये चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है ना कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। इसमें जो बताया गया है प्रश्न में उसका तीनों आंसर सही है, तो इसलिए इसको उपयुक्त सभी। लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की क्या है, प्रक्रिया है। और दूसरा है लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। तीसरा दिया है लेखन सीखने की क्या है, प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। ये हो गया, इनका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। उसी प्रकार हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है। तो इसमें ध्वनि उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी, शेष वाक्य की रचना, उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। उसके बाद पांचवा प्रश्न देखते हैं हम लोग, मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है। तो सबसे अधिक प्रभावी पक्ष क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका सही उत्तर रहे बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना। इनका ये सही उत्तर है। डायरेक्ट हम लोग उत्तर को देखेंगे, क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके पढ़ सकते हो, क्योंकि समय कम है तो हम लोग उत्तर ही देखेंगे। प्रश्न छठवां है, तालव्य ध्वनि नहीं है। तो तालव्य ध्वनि कौन नहीं है, तो ना क्या है, एक तालव्य ध्वनि नहीं है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं, बच्चों की भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। तो आपका क्या तर्क होगा, उसका सही आंसर है गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। तो मूल्यांकन का क्या प्रयोजन नहीं है, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना। मतलब बच्चों को डराना कि ये क्या नहीं है, आपका मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है। ठीक। उसी प्रकार हम लोग 9वां प्रश्न देखते हैं, आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या सम्मिलित नहीं है। तो परिप्रेक्ष्य आकलन ये मूलभूत आवश्यकता में सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों जो आकलन है वो सम्मिलित हैं। उसी प्रकार देखते हैं हम लोग 10वां नंबर का प्रश्न, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है। तो ये है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, इस नाम से जाना जाता है। उसके बाद 11वां प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है वही वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। ये क्वेश्चन जो है सही नहीं है। उसी प्रकार हम लोग 12वां क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। तो इनका आंसर है पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है। मतलब ये क्या है, ये मतलब है लेकिन सही नहीं है, पूछा है लेकिन सही कौन है, इसको सही नहीं है उसको बताना है हमें। तो पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है। ये क्या है, सही नहीं है, पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। श्रीमान शब्द उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है श्रीमान शब्द, तो श्रीमान शब्द विशेषण का उदाहरण है। उसी प्रकार देखते हैं हम लोग 14 नंबर का प्रश्न, मनुष्य के विचारों को पूर्णतः
से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं? क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 15 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है। कान्हा एक तद्भव शब्द है। क्यों तद्भव शब्द है? क्योंकि ये क्या है, संस्कृत का शब्द नहीं है। संस्कृत का शब्द रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तत्सम। अभिषेक का संधि विच्छेद होगा। अभिधन सेक, ये क्या हो गया? अभिषेक। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 17 प्रश्न, निम्नांकित में से किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष गृहगत। गृहगत मतलब गृह के लिए आगत, ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। के लिए लगा है। 32 दांतों में जीव लोकोक्ति का आशा है शत्रुओं से घिरा रहना। उसके बाद 19 नंबर का शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सरकार, इसमें कोई प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय जो शब्द के किस में लगता है? प्रत्यय उपसर्ग किस में लगता है पता है सबको? प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द के शुरू में लगते हैं उसको उपसर्ग बोलते हैं। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। तो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन दो वर्णों से मिलकर बना होता है। जैसे कि त्र दिया है, त्र क्या है? ये संयुक्त व्यंजन है। अधिपति, अधिपति में उपसर्ग है, तो अधि क्या है? उपसर्ग है, सामने में लगा है अधि। उसी प्रकार देखते हैं हम लोग 22वां नंबर का प्रश्न, अनिवार्य का विलोम शब्द है। तो अनिवार्य का विलोम शब्द होगा मतलब उल्टा होगा ऐच्छिक। मित्र, अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरा का आशा है। जबानी जमा खर्च करने, ये जो अंडरलाइन किया गया है ये क्या है? मौखिक कार्यवाही करना, इसका उत्तर है। ठीक। नंद कुमार पर्यायवाची निम्नलिखित में से नहीं है। तो नंद किशोर क्या है इनका? पर्यायवाची, ये गलत है नंद किशोर वाला। नंद राम इनका क्या है? पर्यायवाची नहीं है। ठीक। वह किसे देख रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय कीजिए। जो बोल रहे हैं कि वह किसे देख रहे हैं, तो ये किस तरह के वाक्य है इसको आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है, तो पहले क्वेश्चन मार्क लगा है मतलब ये प्रश्नवाचक क्या है? सर्वनाम है, उभयलिंगी, एक वचन, कर्मकारक है। उसके बाद देखते हैं 26वां नंबर का प्रश्न, दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? तो दान में भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार हम लोग 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है सामग्री। उसके बाद 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं, तुमने इतना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही न दी। यह वाक्य है विस्मयादिबोधक। उसके बाद ये अपठित गद्यांश है, को ये अपठित गद्यांश को हम लोग अभी नहीं देखेंगे क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा। इसमें हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ये देख लेते हैं। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। तो भाषा कौशल के लिए शिक्षण विधि कौन कौन से हैं? अनुकरण विधि, सामूहिक विधि, भाषा प्रयोगशाला, और तो ये तीनों विधि है। तो उपरोक्त सभी देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं किसमें? निबंध रचना में। कविता शिक्षण का प्रमुख अंग है भावबोध। उसी प्रकार हम लोग 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? तो ये क्या होता है? मौनवाचक। मौनवाचक मतलब चुपचाप पढ़ना, मन में पढ़ना। ठीक। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है क्या है? उसे कहानी सुनाना। किसकी कहानी? परियों की कहानी। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, ये कुछ अपठित गद्यांश आ गया फिर से, इसको हम लोग अभी नहीं देखते, आप लोग देख लेना ये, क्योंकि टाइम हो जाएगा इसको पढ़ने के, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसको बाद में बना देंगे हम लोग। हम लोग देखते हैं फिर से, एक दिया है दध्योधन शब्द में कौन सी संधि है? दध्योधन शब्द में है आपका यन संधि। ये संधि पहचानने का
एक तरीका है कि जिसमें आधा कोई वर्ण रहता है, जैसे कि धा, तो ये क्या है आपका यन संधि। मतलब जिसमें आधा धा रहेगा वो क्या कहलाएगा आपका यन स्वर संधि। और रहता है उसमें, उसका नियम है उसको। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है। दरिद्रता में आनंद लूटना, ये इनका सही है अर्थ है। उसके बाद सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य है कैसा वाक्य है ये, अनिश्चित परिणाम वाचक। अनिश्चित परिणाम वाचक मतलब बहुत आदमी थे बोल रहे हैं, मतलब वो गिन नहीं पा रहे हैं, मतलब अनिश्चित है। और क्या बता रहे हैं, संख्या को बता रहे हैं कि, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित है और परिणामवाचक है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनि है। अल्प प्राण ग, ठीक, जिसमें बोलते समय कम ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसको बोलते हैं हम लोग अल्प प्राण। निम्नांकित में शब्द नहीं संबंधवाचक सर्वनाम शब्द का चयन कीजिए। संबंधवाचक क्या है, जो संबंध को बताता है किसी से। उसी प्रकार देखते हैं हम लोग 46 नंबर का, नीचे दिए गए शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। बहुत दूध है, ये क्या है आपका परिमाण बोधक है। कैसा परिमाण है और अनिश्चित, क्योंकि निश्चित है, बहुत है, गिना नहीं जा सकता। उदाहरण के कालमान के अनुसार हिंदी में स्वरों के कितने भेद हैं, तो हिंदी में स्वरों के 2 भेद हैं। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का अर्थ है लज्जित होना। 49 नंबर का देखते हैं, नीचे दिए गए संधि शब्दों के आगे संधि विच्छेद दिए गई हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। तो अहोरात्र, इनका जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है, बाकी सब ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 50 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। सुरभि शब्द का सही पर्यायवाची है पृथ्वी, पृथ्वी को बोलते हैं सुरभि। उसके बाद देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में समासिक शब्दों में अव्ययी समासिक शब्द नहीं है। तो दस्तकारी क्या है, एक अव्ययी समासिक शब्द नहीं है। उसी प्रकार देखते हैं 52 नंबर का प्रश्न, वैकरणिक अनुरूपता को कहते हैं, क्या कहते हैं, अनुवाय कहते हैं। 53 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग सूचक है, तो जौ क्या है, पुल्लिंग सूचक है। उसी प्रकार 54 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्थ द्रोण शब्द का नहीं है, तो द्रोण शब्द दो पर्वतों के बीच की भूमि को द्रोण शब्द हम लोग नहीं कहते। कम मूल्य की वस्तु की सुरक्षा के लिए बहुमूल्य वस्तु को सुरक्षार्थ लगाने की क्रिया के लिए लोकोक्ति है। तो इसका सही उत्तर है अरहर की टट्टी और गुजराती ताला। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 56 नंबर का, वाक्य के उस अंग को जिसके बारे में वाक्य के शेषांक में कुछ कहा गया हो क्या कहते हैं, तो उद्देश्य कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न, निम्नांकित में जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, तो जातिवाचक संज्ञा क्या है, नदी है। बाकी समझ की बात करें तो भाववाचक आ जाएगा। उसी प्रकार 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से किस प्रत्यय का प्रयोग एकाक्षरी धातुओं के शब्द एकाक्षरी धातु के साथ अधिक होता है। मतलब वयवा क्या है, प्रत्यय है जिसका एकाक्षरी धातु के साथ क्या आता है, अधिक प्रयोग किया जाता है। स्रोत के आधार पर दिवट शब्द किसके अंतर्गत आता है, दिवट जो शब्द होता है वो तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है उत्पत्ति के आधार पर। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं 60 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में हिंदी उपसर्ग है, हिंदी किसका उपसर्ग है, अ का उपसर्ग है। फिर अपठित गद्यांश आ गया, अपठित गद्यांश को हम लोग अभी नहीं करेंगे, उसको पढ़ने के लिए समय लगता है, आप लोग कर सकते हो पढ़ के, वीडियो रोक सकते। उसके बाद देखते हैं हम लोग, बच्चा भाषा तभी सीखता है, कब सीखता है भाषा, बच्चा जो होता है। एक प्रश्न है यहाँ पर, जब सक्रिय हो तभी क्या कर सकते हैं, बच्चे भाषा सीखते हैं। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं मूल्यांकन में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, मूल्यांकन की जो विधि होती है उसमें बच्चों की सफलता का सही अनुमान लगाने का क्या किया जाता है, प्रयत्न किया जाता है। 65 नंबर में देखते हैं, 65 नंबर का, निम्न में कौन सी अवस्था बालकों
में उत्तरकालीन भाषा विकास की अवस्था नहीं है। तो कौन सी अवस्था नहीं है? विस्फोटक ध्वनियों। उसी प्रकार हम लोग 66 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मूल्यांकन में कितने पक्ष होते हैं? तो इसमें 3 पक्ष होते हैं। उसके बाद 67 नंबर का जो प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है भाषा सीखने की प्रकृति रूप में स्वाभाविक क्रम होगा। कौन सा क्रम सही होगा? पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इसका ये याद कर लो, ये हमेशा पूछा जाता है, इंग्लिश में पूछा जाता है। 68 नंबर का है, सीखने के मुख्य नियम है। क्या नियम है सीखने के? तत्पर्तक का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी नियम क्या है? सीखने का नियम है। और 69 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, पीताम्बर। पीताम्बर का क्या होता है? पीला कपड़ा। विशेषण विशेष्य, उसके आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो कौन सा समास है इसको बताना है आपको। जहाँ कलर वाला आ गया तो कर्मधारय समास। माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न नहीं किया। इस कथन में लड्डू से क्रिया संपन्न होने का भाव प्रकट होता है। अतः जो शब्द क्रिया के साधन को प्रकट करते हैं उसे कौन सा कारक कहा जाता है? तो इसे कौन से कारक कहेंगे हम लोग? करण कारक। क्यों करण कारक कहेंगे? माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया, तो माता ने, तो कर्ता ने कर्म को, तो बालक को, तो इसमें करण आ रहा है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, करण से, तो लड्डू से, ठीक, लड्डू से क्या किया उसने? प्रसन्न किया, तो करण कारक आ जाएगा। तो ये याद करके रखना पड़ेगा आप लोग को कि कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से आ रहा है, तो लड्डू से, ठीक। उसी प्रकार 71 नंबर का प्रश्न, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का प्रमुख कारण है मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना। ये सही है, इसका आंसर। 72 नंबर का प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावी गतिविधि हो सकती है। कौन सी गतिविधि हो सकती है? कहानी को अपनी बोली या भाषा में क्या कहना, ये क्या होता है आपका? प्रभावी हो सकता है प्राथमिक स्तर में। सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया देना प्रारंभ करते हैं। कब चालू कर देते हैं? बालक 6 से 7 माह में। उसी प्रकार 74 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। कैसा उद्देश्य होना चाहिए? तो इनका सही आंसर है बच्चों की कल्पना शक्ति और यानी कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को विकसित करना। ये क्या होना चाहिए? मेन उद्देश्य होना चाहिए। 75 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, निर्देश दिए गए रिक्त स्थानों के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो खाली स्थान दिया है उसमें सही विकल्प भरना है। जिन स्वरों के उच्चारण में खाली स्थान स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उन्हें खाली स्थान स्वर कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थान कहा जाता है। बताइए उ प वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा है? तो पा से स्पष्ट हो रहा है ओष्ठ, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से पर्वत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्वत का पर्यायवाची ईला नहीं है, बाकी शैल, अंचल, नग ये सब पर्वत का पर्यायवाची है। 78 नंबर का प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है सर। 79 नंबर का देखते हैं हम लोग, आघांत शब्द में कौन सी संधि है? तो आघांत शब्द में यन स्वर संधि, क्योंकि इसमें मैं बताया था कि आधा शब्द रहेगा, आधा ना रहेगा, आधा ध रहेगा, ये सब क्या है? यन स्वर संधि की पहचान करने का तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने की सरल स्वाभाविक विधि क्या है? तो संसर्ग तथा अनुकरण विधि क्या है? सरल और स्वाभाविक है। 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में मातृभाषा शिक्षण का भावात्मक उद्देश्य बताइए। तो उनका भावात्मक उद्देश्य क्या है? छात्रों में अपनी भाषा व साहित्य के प्रति आदर व रुचि जगाना। 82 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधियों में कौन सी विधि अप्रासंगिक है? तो गद्य शिक्षण विधि क्या है? अप्रासंगिक है। उसके बाद देखते हैं, वर्तमान हिंदी का सही विकल्प विकास क्रम है। तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ये आपका अपठित गद्यांश वाला में भी आया था प्रश्न। उच्चारण की दृष्टि से कौन सा व्यंजन वर्ग तालव्य है? तो तालव्य च, छ, ज, छ ये क्या है? तालव्य है। भाषा एक क्या है? व्यवहारिक विषय है, ये सही उत्तर रहेगा। उसके बाद 86 नंबर, कहानियों बच्चों के
भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? ये बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर का प्रश्न देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ये क्या है? आगमन, जब आगमन की बात आती है तब क्या करते हैं हम लोग? व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि को या की विशेषता है, तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना क्या है इनकी विशेषता? ये व्याकरण शिक्षण की हो सकती है, लेकिन अगर किसी गणित में देखें तो क्या है? पहले नियम, हाँ ये ठीक है। निगमन में क्या करते हैं? पहले नियम बताते हैं, और इसमें आगमन में पहले उदाहरण। तो पहले उदाहरण प्रस्तुत करना इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में हम लोग पढ़ नहीं सकते? 12 कड़ी से परिचय, 12 कड़ी, वर्णमाला, क्रम, संयुक्त अक्षरों, ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग लिपि के निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? तो लिपि से परिचय के अभाव में हम लोग नहीं पढ़ सकते। उसके बाद दिया है 89 नंबर का प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है? यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो एक क्या करते हैं? विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। गणेश, योग रूट बोलते हैं क्या उसको? विशेष अर्थ। गणेश क्या है? एक प्रकार का यौगिक शब्द है। सखी एवं भ्रमर का समानार्थी शब्द है अली। मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य नहीं है? भौतिक तत्वों का वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करना। ये क्या है? मातृभाषा का उद्देश्य नहीं है। 92 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम लोग। उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन ना का स्थान है। ना, ना, तो ना बोल के देख लो, फिर पता चल जाएगा ना का स्थान क्या है। दांत इनका सही है। दांत, ना, क्योंकि नट, दांत, दोनों दांत क्या हो रहा है? टच हो रहे हैं। ना, ना कैसे बोल रहे हैं? नासिक, इसमें मैं लगाया था लेकिन गलत हो गया। तुरंग शब्द का अर्थ है घोड़ा को बोलते हैं तुरंग। फिर अपठित गद्यांश है, इसको हम लोग अपठित गद्यांश को नहीं देखेंगे, आप लोग देख लेना आप लोग। उसके बाद देखिए हम लोग 98 नंबर का। भाषा के विषय में मूल सत्य क्या है? तो सत्य है भाषा क्या है? एक प्रकार का प्रतीकात्मक है। उसी प्रकार या, र, त, व कौन से व्यंजन है? ये अंतस्थ व्यंजन है। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट प्रत्यय। इस प्रकार हम लोग पूरा 100 प्रश्न देखे हैं अपठित गद्यांश को छोड़कर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में आए और आप लोग सही करके आए। तो अगले टेस्ट सीरीज़ हम लोग और देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।